पाम के बारे में 5 बातें बताऊंगा, तो इतने में आप जो है ना बोतल पाम को समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है, इसकी किस चीज़ से ये ख़राब होता है और किस चीज़ की वजह से ये अच्छी ग्रोथ करता है और किस तरह का पौधा ख़रीदना चाहिए। ये देखें भाई, ये काफ़ी बड़ा पौधा है, काफ़ी अच्छी हालत में है। इसकी जो उम्र है ना तकरीबन 5 साल है, 5 साल से कम नहीं। 3 साल हो गए मुझे लगाए और 2 साल का पौधा ये खरीदा गया है। तकरीबन 5 साल इसकी उम्र बनती है। इसका कोई भी पत्ता देखे काटा नहीं गया खुश्क होने के बगैर। ये भी मैंने अभी काटा है, वो भी जब खुश्क हो गया। तो इसकी सेहत आप जहन में रखें। और 5 साल का एक और पौधा दिखाता हूँ जो बिल्कुल कमज़ोर है। ये देखें, ये भी पौधा 5 साल का है। ये पौधा और वो पौधा दोनों एक दिन ही लगाए थे, इकट्ठे ही खरीद के लेके आए और इकट्ठे ही लगाए। जो पहली बात थी ना वो यही थी कि पौधे का पत्ता नहीं काटना आपने खुद। इसके पत्ते ये देखें, 1 2 3 इस तरह इसके पत्ते मैंने काट दिए। सिर्फ एक के काटे थे देखने के लिए, अपना जो है ना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो एक्सपीरियंस बढ़ गया। वो ये बड़ा के पौधे के पत्ते अगर कच्चे के काट देंगे ना उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हो सकता है वो ऊपर से ऐसे बंद हो जाए। ये पत्ता काट देंगे ना तो हो सकता है ये यहीं से खुश्क होकर बंद हो जाए और नीचे इसको जो है ना गल जाए अंदर से। तो पत्ता नहीं काटना आपने कभी भी। पत्ता ऐसा भी हो गया तो नहीं काटना जब तक वो फुल खुश्क ना हो जाए। ऐसा पत्ता आपने नहीं काटना जब तक वो ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल ऐसा सूखी लकड़ी ना बन जाए, उस वक्त तक आपने इसको नहीं काटना। ठीक है भाई, सबसे पहली बात यही थी। दूसरी बात, बोतल पाम को नीचे से जहाँ पे इसके रिंग बनते हैं, ये देखें, इस जगह पर आपने कभी कट नहीं लगने देना। अगर कट लग गया तो वो 1 से 2 साल में पौधा खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से खत्म नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो गल जाएगा वहां से। तो उसके लिए अगर कट लग गया तो उसको फौरी आप फंजीसाइड लगाएं, इस्तेमाल करें। बोतल पाम इसी वजह से ज्यादा खराब होता है। इसका जो आखिरी पत्ता होता है ना, ये वाला पत्ता रिंग बनाने के लिए आपने खुद नहीं उतारना। उसकी वजह से भी इस जगह पे दरारें पड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। बहुत सारे पौधे मैंने देखे ऐसे मरते। हाँ, बस दूसरी बात यही है कि इसको कट नहीं लगने देना जहाँ पे इसके रिंग बनते हैं, वरना ये पौधा फिर भी मर सकता है। तीसरी बात, पौधा कभी भी आपने साए में पड़ा पौधा नहीं खरीदना। जिस तरह ये है, साए में पड़ा पौधा खरीदा गया, इसके रिंग बड़े बड़े निकले और इनकी शक्ल खराब हो गई और पौधा जो है ना वैसे ही बदसूरत हो गया, खराब हो गया। देखिए, सिर्फ आपने पौधा वो ही लेना है जो डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा है। बोतल पाम वो कभी भी जिंदगी में नहीं खरीदना। जो बोतल पाम साए में पड़ा है, जो शेडी एरिया में पड़ा है, वो नहीं लेना। ये देख लें, शेडी एरिया में पड़े पौधे कैसे होते हैं, बेकार से हो जाते हैं। और दोस्तों, नंबर 4 पे जो बात आती है वो ये है कि पौधा आपने कभी भी बड़ा नहीं खरीदना। बड़ा पौधा बड़ी देर से चलता है, ज्यादा देर से चलता है। वो मट्टी जो है ना उसको रास बड़ी देर बाद आती है। उससे बेहतर है छोटा पौधा खरीदें। छोटा पौधा दोस्तों कहीं आगे निकल जाता है बड़े पौधे से। ये देखें, ये छोटे पौधे मैंने अभी लगाए और ये शुरू से ही बड़े फिट हैं, तरोताज़ा हैं और ये बड़े पौधे से कहीं आगे निकल जाएंगे। ये देख लें, ये सिर्फ 30 रुपए के और 50 रुपए के मिल जाते हैं थैली में। ज्यादा महंगे हुए तो 60 का मिल जाएगा, बस इससे महंगा नहीं मिलेगा ये। तो दोस्तों, जो वो पौधा है वो 1000 का आया और ये 60 रुपए का लगा लें तो मेरा तो ख्याल है यही बेस्ट है। एक तो पैसे भी बच जाएंगे और ये पौधा उससे खूबसूरत निकलेगा बड़ा होके, और ये 4 साल में बड़ा पौधा बन जाएगा। और जो इसकी आखिरी टिप है वो ये है, जब जिस मिट्टी में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, जिस भी मिट्टी में आप इसको लगाना चाहते हैं, उसमें आम गार्डन सोइल ज्यादा हो या उसमें भालू मिट्टी ज्यादा हो, भाल वाली मिट्टी ज्यादा हो। अगर हो सके तो टोटल ही भाल वाली मिट्टी इस्तेमाल कर लें। इतनी ग्रोथ इसकी बढ़ती है दोस्तों के बस सोच है। बहुत ये मानता है भाल वाली मिट्टी को।
भल वाली मिट्टी में इसको पानी भी कम देना पड़ता है। अगर आप इसको तकरीबन 1 मीटर गहरा जो खड्डा है ना, और 1 मीटर मरबे का खड्डा कह लें उसको, अगर आप भल वाली मिट्टी से भर के ये पौधा लगा दें तो समझ लें कि आपका पौधा दिनों में जवान हो जाएगा। इसके अलावा इसको आप NPK, DAP, यूरिया बहुत कम मिकदार में डाल सकते हैं, ज्यादा की जरूरत ही नहीं, ये अपनी खुराक खुद ही बना लेता है। बीमारी इसको कोई नहीं आती, सिर्फ फंगस होती है, तो फंजीसाइड इसको कभी कभी डाल दिया करें, खासतौर पर जहाँ पे कट लग जाए वहाँ पे फंगस वाली दवाई लगा दें। और इसके अलावा इसको अगर शावर करवा दिया करेंगे ना हफ्ते में 1 बार, फिर तो ये ऐसे है लश ग्रीन हो जाएगा, लश ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन। तो ठीक है दोस्तों, बस मेन पॉइंट यही है, इसके जो पत्ते हैं ना वो आप खुद ना काटें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। For more videos, subscribe our channel and press the bell icon button.